आज मेरी शादी की पहली रात थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। दुल्हन डरी सहमी सी बैठी थी। खैर फिर मैं भी उसके पास बेड पर आकर बैठ गया। टेबल से मैंने दूध का गिलास उठाया और उसे दिया कि पियो इसे। वो मुझे कहने लगी, पहले आप। मैं मुस्कुराकर गिलास उसके मुंह के पास ले गया। गिलास पर उसके लिपस्टिक के निशान लग गए। फिर जैसे ही मैंने दूध पीना शुरू किया तो उसने मेरे शादी की रात में कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजे को लॉक कर दिया। वो डरी सहमी सी बैठी थी, बिल्कुल चुप सी। मैंने उसे सलाम किया तो उसने सलाम का जवाब दिया। उसका इतना आहिस्ता जवाब था कि बहुत मुश्किल से मुझे सुनाई दिया। मैं थोड़ा सा मुस्कुराया और अपना कोट उतार कर रखने लगा। मैं कोट उतारकर उसके पास जाकर बैठ गया और उससे पूछा, क्या हाल है आपका? वो सहमी हुई थी। उसने आहिस्ता से बोला, जी ठीक हूँ। फिर मैंने पूछा कि थक गई होगी। वो कुछ ना बोली तो मैं समझ गया कि वो थकी हुई है। फिर मैं उठा और कोट की जेब से उसके लिए गिफ्ट निकाल कर लाया। वो अभी तक सर नीचे किए बैठी थी। मैं गिफ्ट लेकर उसके पास जा बैठा और उसे बोला, मेरी जान, अपने मुहाफिज के पास बैठी हो, फिर भी इतनी डरी हुई क्यों हो? ये सुनकर उसके चेहरे का रंग थोड़ा सा खिल उठा। शायद मेरी इस बात से उसे अपनायत का हौसला हुआ। खैर मैंने गिफ्ट खोला, जो ब्रेसलेट था। मैंने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और उसे गिफ्ट पहनाना शुरू कर दिया। जब गिफ्ट पहना दिया तो मैंने अपने हाथ से उसकी थोड़ी सी उसका चेहरा ऊपर उठाया, जो तब से नीचे था जब से मैं कमरे में आया था। उसका चेहरा देखकर मैं प्यार से बोला, मेरे ख्वाबों की रानी, तू मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत है। वो मुस्कुराई मगर उसकी आंखों में कोई सवाल था। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर ये क्या पूछना चाह रही है। खैर मैंने उससे बोला, चले उठे नवाफिल अदा करें और इशा की नमाज भी। वो अपने कपड़ों की तरफ देखने लगी। मैंने बोला कि आप चेंज कर लो। उसने कपड़े चेंज किए और जब मेरी तरफ देखने लगी तो मैं हंस पड़ा, क्योंकि उसने अभी भी नेकलेस वगैरह पहने हुए थे। मैं उसके पास गया और प्यार से उसका नेकलेस उतारते हुए उसके कान में आराम से बोला, ये इन कपड़ों में सूट नहीं कर रहे। वो भी हंसने लग गई और ऐसे लग रहा था जैसे मेरी हर बात के बाद वो मुझे समझने लगी थी और खुशी उसकी बढ़ रही थी। खैर हम दोनों ने नवाफिल अदा किए और नमाज भी अदा की और अपने मुस्तकबिल के लिए दुआ भी की। फिर मैंने जाए नमाज पर बैठे बैठे ही बोला कि चलो खाना खाते हैं। दोनों आकर बैठ गए और मैंने खुद खाना लगाना शुरू कर दिया। वो पहले चुप थी मगर उसके चेहरे पर खुशी सी थी। खाना पहले मैंने शुरू किया, वो शर्मा रही थी। फिर मैंने चम्मच में चावल डाले और उसे खिलाने के लिए उसके मुंह के पास ले गया। वो मुस्कुराई और खा गई। खाना खा रहे थे कि मुझे अचानक से बोली, आप मुझे कभी छोड़ तो नहीं देंगे? उसने जब पूछा कि मुझे कभी छोड़ तो नहीं देंगे तो मेरी आंखों में पानी भर आया। मैंने एक साइड पर देखकर आंखों को साफ करके उसकी तरफ देखा जो नीचे देख रही थी। शायद उसे शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि वो समझ रही थी कि उसके इस सवाल की वजह से मेरी आंखों में आंसू आए हैं। मैं सुर्ख आंखों के साथ मुस्कुराया और बोला, पगली तुम जान हो मेरी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो खुद भी मर जाऊंगा और मुर्दे का ठिकाना घर नहीं बल्कि कब्रिस्तान होता है। वो मुस्कुराई और बोली, बस मैं खाना खा चुकी हूँ। मैं हंसा और बोला, चुप करके सारा खत्म करना है। वो भी हंसने लग गई। मैंने महसूस किया कि अब वो मुझे अपना मुहाफिज समझने लग गई थी और ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं खुद बर्तन समेटने लगा तो वो बोली, आप रहने दें, मैं खुद ले लेती हूँ। उसकी इस बात ने जैसे मेरा दिल जीत लिया। मैं उठा और उसे प्यार से उसके कंधों से अपने बाजुओं में उठाया और बेड पर बिठा दिया। वो मुस्कुरा रही थी और साथ ही बोली, आप बैठ जाए ना, मैं कर लूंगी। मैंने उसे बोला, पगली चुप कर, तुम थकी हुई हो। खैर फिर मैं भी उसके पास बेड पर आकर बैठ गया। टेबल से मैंने दूध का गिलास उठाया और उसे दिया कि पियो इसे। वो मुझे कहने लगी, पहले आप। मैं मुस्कुराकर गिलास उसके मुंह के पास ले गया। गिलास पर उसके लिपस्टिक के निशान लग गए थे।
फिर मैंने दूध उसके लिपस्टिक के निशान वाली जगह से पिया तो वो सर नीचे करके मुस्कुराई। फिर मैंने गिलास एक साइड पर रखा और उससे बोला कि कोई जरूरी बात करनी है। मैं जानता हूँ कि आप थकी हुई हैं, अगर आप आराम करना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, आप आराम कर लो। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, आपके लिए जान भी हाजिर है, आप बस जागने की बात कर रहे हैं। उसकी इस बात ने फिर मेरा दिल जीत लिया। मैं उठा और दोनों तकिए बेड के साथ रखे और खुद टेक लगाकर बैठ गया और उसे भी बोला कि टेक लगा के बैठ जाओ। जैसे ही वो पीछे हुई तो मैंने उसे अपनी तरफ खींचकर अपने कंधे के साथ टेक लगा दी। मतलब उसने अपना सर मेरे कंधे के साथ रख लिया। मैंने अपनी बात शुरू की और बोला कि मुझे सिर्फ इज्जत और वफा चाहिए, दे सकती हो सारी जिंदगी? वो बोली, हाँ, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब मैंने अपने बाजुओं से उसे अपनी तरफ किया और उसे बोला कि अगर तुम इन दो बातों का ख्याल रखोगी तो मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा। वो मुस्कुराई और बोली, ठीक है। फिर मैंने उसे बताया कि मेरे ऊपर सबसे ज्यादा हक मेरे वालिदैन का है और तुम पर सबसे ज्यादा हक मेरा है। वो थोड़ी सी हैरान हुई, शायद उसे इस बात का पहले पता नहीं था। खैर, मैंने उसे बोला कि मेरे वालिदैन की खिदमत करना तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है, तुम करोगी तो इस घर में मेरी इज्जत होगी और मेरी होगी तो साथ तुम्हारी होगी। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ी, शायद उसे मेरी बात ठीक से समझ आ गई थी। फिर मैंने उसे बोला कि तुम मेरे अंदर रहती हो और मैं तुम्हारे अंदर। ये सुनकर सवालिया अंदाज में वो मेरी तरफ देखने लगी। मैंने अपनी बात जारी रखी और बोला कि जब हम एक दूसरे में बसते हैं तो हम दोनों की बातें भी हम दोनों तक रहेंगी, ना कभी तुम किसी को बताओगी ना मैं। वो मुस्कुराई और हाँ में सर हिला दिया और फिर मैं बोला कि ये घर जो पहले मेरा था अब हमारा है, मतलब हम दोनों का। इस घर की बात कभी भी किसी से नहीं करनी चाहिए, वो तुम्हारे अपने वालिदैन ही क्यों ना हो। वो बोली, ठीक है। अब उसने जवाब दिया तो मैंने देखा कि वो थोड़ी नींद में थी, मगर मैं कुछ न बोला और फिर मैंने अपनी बात जारी रखी और बोला, ये तो थी घर की जिंदगी जो सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी से शादी करके गुजारनी पड़ती है। एक बात बोलता हूँ, मेरी जिंदगी आज तुमसे शुरू हुई है और तुम पर ही खत्म होगी। मैं मर तो सकता हूँ, मगर कभी तुम्हारे अलावा किसी की तरफ देखना तो दूर की बात है, किसी गैर को सोचूंगा भी नहीं। आज से मेरा सब कुछ तुम तक महदूद हो गया है। ये बात करके मैंने उसकी तरफ देखा तो वो सो चुकी थी। उसका एक हाथ मेरे सीने पर और एक हाथ अपने साथ, और उसने अपना सर मेरे बाजू पर रखा हुआ था और वो गहरी नींद में सो चुकी थी। मैं उसकी तरफ देखता रहा और उसके जागने का इंतजार करने लगा। यकीन मानो, मेरी जो जिंदगी गुजर चुकी थी उससे लेकर आज तक कोई इंतजार जिसने मुझे सुकून दिया तो वो इंतजार आज अपनी रानी के जागने का इंतजार था। मुझे बहुत खुशी हो रही थी उसके जागने का इंतजार करके। खैर, इंतजार करते करते 2 घंटे गुजर गए। वो अचानक से जाग गई और मेरी तरफ देखने लगी। मैं उसे देखकर मुस्कुराया और उसे अपनी तरफ खींचकर अपने सीने पर सुला दिया। वो हैरान भी थी और खुश भी, मगर मैंने उसे आराम करने दिया। मैं उसे यूं सोता हुआ देख रहा था और पता ही नहीं चला कि वक्त गुजर गया और नमाज का वक्त हो गया। मैं उसे जगाना तो नहीं चाहता था, पर नमाज अदा करना तो फर्ज है। तो मैंने उसकी पेशानी से बाल हटाए और उसे प्यार से उसके चेहरे से हल्का सा सहलाया और उसके कान में बोला कि नमाज का वक्त हो गया है। वो ऐसे डर के उठी जैसे उसका कुछ चोरी हो गया था। असल में वो बहुत परेशान हो गई थी कि आज की रात उसने मुझे टाइम नहीं दिया और सोती रही। वो नीचे देखने लगी। मैंने उसका चेहरा ऊपर उठाया तो उसकी आंखें भरी हुई थीं। मैंने उसके आंसू साफ किए और बोला, अब मैं तुम्हारा हूँ और मेरा हर दिन, हर रात, हर पल तुम्हारे लिए है। परेशान ना हो, तुम सोई हो तो आज मुझे पूरी रात तुमको जी भरकर देखने का मौका मिला है। ये बोलकर मैंने उसे उठाया और दोनों वजू करके नमाज अदा करने लगे। नमाज अदा करके हम दोनों ने दुआ की और फिर दोनों ने तिलावत कुरान पाक की। फिर मैं उठा और बेड पर बैठ गया। वो भी आकर मेरे पास बैठ गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वो रोने लग गई। मैंने उसे अपने बाजुओं के हसार में लिया और उसे रोने दिया और फिर उसके आंसू साफ किए। पगली, मेरे होते हुए रो क्यों रही हो? तो वो नजरें नीचे करके बोली,
आज मैं क्यों सो गई? मैं मुस्कुराया और उससे अपनी तरफ करके कहा, मेरी जान, जब मुझे कोई परेशानी नहीं तो तुम खुद क्यों परेशान हो रही हो? वो रोना चुप हो गई। अभी तक वो मुसलसल नीचे देख रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो, ना कि कोई गुलाम। तुम नीचे क्यों देख रही हो? पागल हो? तुम्हें ऊपर देखकर जीना है, मेरे से मेरी इज्जत और ताकत बनकर। वो मुस्कुराने लगी। उसने मुझसे कहा कि एक बात पूछूं? मैंने कहा, एक नहीं बल्कि 1000 बातें पूछो। तो उसने कहा कि आपकी जिंदगी में कोई और लड़की भी थी कभी? मैं सोच में पड़ गया और फिर कहा कि हाँ, एक थी, और शायद आज भी वो उसके दिल में है, क्योंकि वो मेरी पहली मोहब्बत थी और उसे बुलाना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर वो बोली, मगर जैसे आप मेरे साथ रह रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि आपकी जिंदगी में मेरे सिवा कोई और हो। तो मैंने कहा कि उस लड़की को मैंने कहा था कि अल्लाह की कसम, अब जो लड़की मेरी जिंदगी में मेरा जीवन साथी बनकर आएगी, ये दुनिया उसकी किस्मत पर रश करेगी। मैं अब तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि इंशाल्लाह ये दुनिया रश करेगी तुम्हारी किस्मत पर। ये सुनकर उसने अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया और कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने मेरे एक बार पूछने पर मुझे सब सच बता दिया। मुझे भी अपनी जिंदगी में ऐसे सच्चे और मुखलिस साथी की तलाश थी, जो अब बिल्कुल मुकम्मल हो गई। मैंने कहा कि बस तुम कभी मुझसे झूठ नहीं बोलना और मजाक में भी कभी मुझसे कोई बात ना छुपाना। मैं तुम्हें कभी रुसवा नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। बातें होती रहीं कि वक्त का पता ही नहीं चला कि 10 बज गए। दरवाजे पर दस्तक हुई और आवाज आई कि नाश्ता ले लें। मैं उठने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, आप बैठें, मैं लेकर आती हूँ। हम दोनों बैठकर नाश्ता करने लगे और वो बोली कि एक बात बोलनी है मुझे। मैंने कहा कि हाँ बोलो। तो वो बोली, मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं मुस्कुराया, ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं खुद आपको सिखाऊंगा। वो हंसने लगी और साथ बोली कि आप? मैंने कहा, हाँ, मुझे इतना हल्का मत समझो, मैं हर किस्म के खाने बना लेता हूँ, तुम फिक्र न करो, हम मिलकर काम किया करेंगे। वो हर गुजरते लम्हे के साथ खुद को मेरे साथ महफूज समझने लगी। इसी तरह जिंदगी बसर होती रही और मैं रोज उसके साथ किचन में काम करता और उससे खाना बनाना सिखाता। वो बहुत खुश रहने लगी थी। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि ये मेरे साथ इतनी खुश कैसे है। हालांकि मेरी पहली मोहब्बत तो मुझे कहती थी कि तुम कभी एक अच्छे शोहर साबित नहीं हो सकते। फिर हम एक दिन उसके अम्मी और अब्बू के घर गए तो माँ बाप अपने बच्चों के चेहरे से उनके हालात जान लेते हैं। अम्मी और अब्बू ने उसको देखने के बाद मुझे बहुत प्यार किया, इतना प्यार किया कि मैं आपको क्या बताऊं। और उनका प्यार मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी बीवी के साथ और उसके अम्मी अब्बू के साथ बहुत प्यार से रहने लगा। इसी तरह मेरी बीवी मेरे घर में मेरे माँ बाप को बहुत प्यार करने लगी और उनको भी अम्मी अब्बू कहकर बुलाने लगी। मैं बहुत खुश रहने लगा। एक दिन मेरी अम्मी ने मुझे और मेरी बीवी को बुलाया और मुझे कहा कि तुम्हारी बीवी को मैंने अपनी बेटी माना है, इसके साथ कभी कोई जुल्म न करना। ये कहकर मेरी अम्मी ने मेरी बीवी के माथे पर बोसा दिया। और जब हम अपने कमरे में आए तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि आपको पता है कि आज मैं इतनी खुश हूँ कि दिल कर रहा है अपनी जान आप पर वार दूं। मैंने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा कि बस तुम इस तरह मेरे माँ बाप के साथ अपना रिश्ता बनाए रखना, और कहा कि मेरा प्यार हर गुजरते पल में तुम्हारे लिए बढ़ता ही जाएगा। ये सुनकर उसने अपने हाथ मेरे कंधों पर रखे और बोली, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं मुस्कुराया और उसके सर पर बोसा दिया। आज मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, मगर कभी हमारे घर में कोई मसला नहीं हुआ। आखिर में मैं सब बहनों और भाइयों से यही कहूंगा कि पैसा हर चीज नहीं होता, बल्कि असल चीज इंसान और इंसान की इज्जत और इसका प्यार होता है। मेरे भाइयों, आप भी शादी के बाद बस अपनी बीवी को अपने साथ होने का, मुहाफिज होने का एहसास दिलाएं। और मेरी बहनों, आप भी अपने शोहर की बात को हुक्म समझ के माना करें। इंशाल्लाह कभी कोई बहन बेटी रुसवा नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।